प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान हुआ, दूसरे स्नान की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच आध्यात्म की अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। अखाड़ों का परंपरा का एक इतिहास नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक छिपी हुई दुनिया हम आपको दिखाते हैं, और वो दुनिया है किन्नर अखाड़े की, जहां पर अघोर काली साधना एक अद्भुत रंग दे रही है, और जो वहां पर पहुंच रहा है उसमें डूब कर रह जा रहा है। तो किन्नर अखाड़े की हम बात करेंगे, किन्नर अखाड़े के गठन की बात करेंगे, और उज्जैन के आध्यात्म वाटिका से शुरू हुई यात्रा प्रयागराज में कितनी बड़ी हो गई है, देखिए। सत्य सनातन धर्म की डमरू की गड़गड़ाहट, शंख का नाद, मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ, श्रद्धालुओं का सैलाब और जयकारे। सत्य सनातन धर्म की महाकुंभ के 13 अखाड़ों की परंपरा में किन्नर अखाड़े का अपना अलग वैभव और आकर्षण है। किन्नर अखाड़े का वेश अलग है, परिवेश अलग है, परंपराएं अलग हैं, पद्धतियां भी अलग हैं। देखिए कितनी भव्यता के साथ ये पूजन चल रहा है, और महाकुंभ के वैभव में ऐसी आकर्षक तस्वीरें किन्नर अखाड़े में ही देखने को मिलती हैं। ये जो अघोर काली हैं उनका पूजन इस वक्त चल रहा है, और तांत्रिक विधि विधान ये कहलाता है। आप देखिए नीचे काली माता के एक जो खोपड़ी होती है मृत इंसान की, वो रखी गई है, और ये पूजन पूरा चल रहा है अघोरा काली का। और अब देखिए जो अलग अलग जल है, अलग अलग तरीके के उनका यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, और इस प्रयोग के साथ ही माँ काली का आवाहन हो रहा है। या यूं कहें कि महाकुंभ के आयोजन में भक्ति की एक समानांतर धारा बड़ी विविधता के साथ बह रही है। महाकुंभ क्षेत्र में किन्नर अखाड़ा बड़े कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस कौतूहल से किन्नर अखाड़े के संत भी खुश हैं। उनका कहना है कि समाज में किन्नर समाज का हमेशा से अलग सम्मान रहा है। हमने भी एक हमारा बिड़ा उठा लिया है कि हम किन्नर होने के बाद भी हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदुओं के बच्चे हैं, तो क्यों ना हम हमारे सनातन के साथ जुड़े, और उसके साथ हम लोग हमारा अखाड़ा शुरू किया है। या हमारे इतने सारे किन्नर यहाँ पर महामंडलेश्वर श्री महंत बने हैं, तो एक अलग उत्साह है और अलग एक आनंद है हमारे लिए। समाज में आप देख रहे हैं कि जिस गलियों में हम कभी जाया करते थे वहाँ घृण नज़रों से हमें देखा करते थे, लेकिन आज सारा समाज हमारे इर्द गिर्द होता है, हमारे कदमों में होता है, चरण छूते हैं, क्योंकि सबकी भावना है कि आशीर्वाद किन्नरों का फलता है। किन्नर अखाड़े में जाने पर सबसे आकर्षित करती है यहाँ पर हो रही अघोर काली पूजा। काली की विकराल प्रतिमा के नीचे मानव खोपड़ी यहाँ के माहौल को एकदम तंत्र साधना में खोल देती है। डमरुओं की गड़गड़ाहट और शंखनाद सुनकर भक्त पूरे प्रांगण को घेर कर खड़े हो जाते हैं। मंत्रों उच्चार होता है, काली का स्नान होता है, आरती होती है। अघोर काली की पूजा के बाद यज्ञ का भी अपना अलग नियम और महत्व है। यहाँ पर माँ कामाख्या का हवन एक विशेष हवन कुंड में किया जाता है। इस यज्ञ में आगम और निगम दोनों ही विधियों का पालन किया जाता है। माता जी कौन सी आराधना इस वक्त यहाँ चल रही है? पहले तो जय श्री महाकाल, सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। जय जुना किन्नर अखाड़े की यहाँ पर कामाख्या माता की तंत्र शक्ति का तंत्र पीठ जो है कामाख्या, तो उसकी उपासना चल रही है। हवन कुंड योनि स्वरूप हवन कुंड है, जो गंगा माई के गोद में हमने जो योनि स्वरूप हवन कुंड है, ये जन कल्याण के लिए बनाया है कि सबका उद्धार हो, जन कल्याण हो। जो भी कुंभ में आए हैं, जो नहीं भी आ सके, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। माँ गंगा सबको बरकत दे, माँ कामाख्या सबको खुश रखे, इसलिए ये योनि कुंड स्वरूप है, ये यज्ञ चल रहा है। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के साथ ही यहाँ पर सेल्फी और वीडियोग्राफी का सिलसिला अटूट है।
हर कोई किन्नर संतों के साथ तस्वीर खिंचवा लेना चाहता है। हालांकि किन्नर महामंडलेश्वरों का कहना है कि जो लोग अखाड़े में आते हैं उन्हें आध्यात्मिक पक्ष पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अलग अलग पहलू है हर किसी के, तो ये भी एक पहलू आप देख सकते हो कि अध्यात्म का पहलू किन्नरों का आपने पहली बार देखा होगा, ठीक है। तो ये अध्यात्म का पहलू है, हर जगह हवन चल रहा है। यहाँ पर माँ घोरा की, काली माँ की पूजा चल रही है, यहाँ माँ कामाख्या की चल रही है। और भी आप और भी देखोगे कि आप अलग अलग जगह पर अपने यहीं पर अखाड़े में अलग अलग पूजाएं चलती रहे। महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा अपने विस्तार की तैयारी में भी है। वर्तमान में किन्नर अखाड़े में लगभग 25 महामंडलेश्वर हैं। इस बार प्रयागराज में कुछ नए महामंडलेश्वर बनाने पर भी विचार हो रहा है। इस कुंभ में भी नए महामंडलेश्वर बनाने का मंडलेश्वर बनेंगे। 5, 6, 10 यहाँ पर हम बनाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, लेकिन अभी डेट्स हमारी तय होने की हैं। किन्नर अखाड़े का अतीत भले ही संघर्ष से भरा हुआ है, पर वर्तमान बहुत ही सुखद और सम्मानजनक है। महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े का सहयोगी है और जो तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं परम भव्य हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अलग अलग आध्यात्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं और महाकुंभ का जो वैभव है यहाँ से बढ़ता हुआ दिखता। कह सकते हैं कि किन्नर अखाड़े का जो उत्साह है वो एकदम अलग है और इसे कुंभ में आकर महसूस किया जा सकता है। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। तो अब बात करते हैं महाकुंभ में IITN बाबा की, जो छाए हुए हैं। उनके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि उनके पूर्व जीवन में क्या हुआ, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। और बाबा भी अब खुलकर मीडिया से बात कर रहे हैं। इन सब के बीच उनके पिता को इस बात का इंतजार है कि बेटा घर वापस आएगा। महाकुंभ में संगम की रेती पर धूनी रमाए हजारों साधुओं में से एक हैं बाबा बैरागी, जो भक्ति में झूम रहे हैं, भजन गा रहे हैं। IITN बाबा के नाम से फेमस बाबा लाखों की नौकरी छोड़ परमात्मा की भक्ति में लीन है। हरियाणा के रहने वाले अभय सिंह ने मुंबई IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। कनाडा में नौकरी भी की है, लेकिन बाद में उन्होंने बैराग की राह पकड़ ली। ईश्वर की शरण में तो पहुंच गए थे। अब 2021 में फिर ये डिसाइड हुआ कि अब ये आगे लाइफ में करना क्या है। तो फिर वो वहाँ से बना कि अच्छा, ये जो जिस चीज़ को हम धर्म बोलते हैं, जिस चीज़ को हम सत्य बोलते हैं, उस चीज़ को वापस कैसे लेके आया जाए और उस चीज़ को वापस लाके आने के लिए फिर क्या क्या करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे फिर मैंने सुनना शुरू किया ये सब विष्णु स्तुति, ये सारी चीज़ें पुरानी जो आध्यात्म की है, फिर मेडिटेशन, ये सब कर करके फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ ये कैसे काम करता है। जब ये वैराग वाला है, जैसे नंगे पैर चलने से तो बहुत बढ़िया चेतना रहती है, क्योंकि तुम टच में रहते हो, तो तुम फिजिकल रियलिटी के हमेशा तुमको इनपुट मिलता रहता है, तो तुम विचारों में कम खोते हो। ऐसे ही शरीर में भी वही, तुम तो ज़्यादा ढकोगे ओकोगे तो उसकी वजह से वो कंफर्टेबल तो रहता है, बट कंफर्ट की वजह से तुम मेंटल स्पेस या विचारों में ज़्यादा फंसने के चांस रहते हैं। बैरागी बाबा ने अपने अलग अलग नामों को बताया। उन्होंने दावा किया कि कोई उन्हें राघव कहता है तो कोई माधव। अपने निजी जीवन के बारे में बात करने से बैरागी बाबा नहीं हिचके। फाइनली जब तुम बिल्कुल ही शून्य हो गए, जब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं वैसे भी, फिर मेरे को ऐसे ही था कि जैसे कृष्णमूर्ति ये सब तो पढ़ता ही था, मैं इंटरेस्ट तो था ही सब में, तो मन में ऐसे ही विचार आया कि यार अब तो जाने ही नहीं जाने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब भगवान मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, उत्तर है भी कि नहीं है मुझे ये भी नहीं पता है यार। बाबा का असली नाम अभय सिंह है। वो मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। उनका अपने माता पिता से अब रिश्ता है या नहीं, इस पर भी उन्होंने खुलकर बातचीत की। भगवान ने अपना भी वैराग करा दिया ना, देखो ना, सारी चीज़ें हटा दी एक एक करके। सारी चीज़ें हट गई है वहाँ पे। अब कोविड में तुम बस अकेले कमरे में बैठे हो, ठीक है, किसी को तुम जिंदा हो मरे हो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पेरेंट्स आपके नहीं, पेरेंट्स जैसे यहीं पे थे, बट वो पेरेंट्स से इंटरेक्ट में इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो पेरेंट्स ही मेन उस चीज़ की वजह थी। जो फैमिली का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, हेल्पलेस वाली सिचुएशन थी ना, मैं उससे बार बार वही पूछता था थेरेपिस्ट से, मैं कहा यार मेरे को ये हेल्पलेस वाली सिचुएशन सही नहीं लगती। क्योंकि बचपन में क्या होता था ना, जैसे घर में मारपीट होती थी ना, तो ऐसे बच्चे तुम सिर्फ देख सकते हो, तो तुमको वो हेल्पलेस वाला चीज़ फील होती है
यार मैं कुछ कर पर्सनल हो जाएगा, पर क्या मतलब ऐसा सिचुएशन था कि मतलब चीज़ें घर में बहुत ठीक नहीं थी ऐसा? हाँ बहुत ख़राब थी ना, तो वो ठीक नहीं किया, बहुत ख़राब थी। तो वो वाली चीज़, फिर एक और भी इंसिडेंट हुआ लाइफ में, तो फिर जो वो चीज़ ट्रिगर हो गई कि यार कहीं ऐसे ना हो कि मान लो कुछ गलत हो रहा हो और मैं कुछ कर ही ना पाऊँ। हालांकि IITian बाबा के पिता चाहते हैं कि बेटा घर वापस आ जाए। परिवार की क्या सोच है? पर मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा घर गृहस्थी में और परिवार ने संभाल ले, तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। 2021 के बाद वैराग लिया है और अपने जीवन में अलग अलग पहलुओं को जानने, सुनने, पढ़ने के बाद ये इस तरफ बढ़े हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन का मकसद लंबे समय तक जब नहीं मिला तो अलग अलग चीज़ उन्होंने करने की कोशिश करी। और फिलहाल यूथ के लिए एक बड़ा मैसेज कि अपनी चीज़ों को जाने, सनातन को जाने, वैदिक परंपराओं को जाने, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो अपने धर्म पर, अपने कर्म पर विश्वास करें और चीज़ें सब कुछ सहूलियत में होंगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक इकरा, ABP न्यूज़, प्रयागराज। यूँ तो महाकुंभ अनादिकालीन परंपरा है, लेकिन बीते 1500 साल के इतिहास में जाए तो शस्त्र और शास्त्र की दो समानांतर धाराएं बह रही हैं। और यही वजह है कि महाकुंभ में जो संत आए हैं वो केवल अध्यात्म की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि शस्त्र के जरिए देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले शहीद सैनिकों को भी खास अंदाज में नमन कर रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 18 में हरिश्चंद्र मार्ग पर शहीद ग्राम के नाम से बना पंडाल बेहद खास है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले बालक योगेश्वर दास जी महाराज के इस पंडाल में घुसते ही देशभक्ति का एहसास होने लगता है। पंडाल के गेट पर ही भारतीय सेना और उसके जाबाजों की तस्वीरों वाले कई कटआउट लगाए गए हैं। यहाँ भजन के बजाय पूरे वक्त देशभक्ति पर आधारित गीत बजते हैं। बालक योगेश्वर दास के पंडाल में राष्ट्रीय ध्वज तकरीबन 125 फीट की ऊंचाई पर शान से लहराता हुआ नजर आता है। पंडाल में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 108 हवन कुंडों की बड़ी यज्ञशाला बनाई गई है। इस यज्ञशाला के लिए काशी से 108 वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया है। शहीदों के परिवार वालों को यहाँ बुलाया जाएगा। सामने की तरफ आप जो कुटिया देख रहे हैं, उस कुटिया में उन्हें ठहराया जाएगा, उन्हें यहाँ सम्मानित किया जाएगा और उन्हें ये भरोसा दिलाया जाएगा कि जो संत महात्मा हैं, जो पूरा देश है, वो भले ही सैनिक अब इस जीवन में ना हो, उसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हों, लेकिन पूरा देश और संत महात्माओं का आशीर्वाद उनके साथ है। यज्ञशाला के चारों ओर 100 से ज्यादा शहीदों की बड़ी तस्वीरें उनके नाम के साथ लगाई गई हैं। पंडाल में करगिल और मुंबई के 26/11, पुलवामा हमले समेत दूसरी जगहों पर देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले तकरीबन 150 शहीदों के परिवार वालों को बुलाया गया है। तो ये 108 कुंडी आप देख सकते हैं कि यज्ञशाला तैयार की गई है। यहाँ पूरे दिन, आने वाले दिनों में यज्ञ के कार्यक्रम होंगे, पूजा अर्चना के कार्यक्रम होंगे और खास तौर पर काशी यानी वाराणसी से 108 आचार्यों को बुलाया गया है और इस यज्ञ के जरिए जो है, जो शहीदों की आत्मा है, उसकी शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीदों को समर्पित एक चित्र प्रदर्शनी भी इस पंडाल में लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में शहीदों के बारे में तमाम जानकारियां भी मुहैया कराई जाएंगी। कुंभ में यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ हो रहा है उन नौजवानों के लिए जिन्होंने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। 450 से ज्यादा फैमिलियां, परिवार आ रहे हैं और आकर के वो सब लोग जो हैं उन्हीं अपने बच्चों के लिए या फिर जिसके पति होंगे वो इस तरह से वो सब उनको याद करते हुए आहुतियां देंगे और फिर जिनका जो गंगा जी पे बैठ करके किसी ने पिंडदान करना है वो सब हम उनको ले जाकर के करवाएंगे। शहीदों को समर्पित ये पंडाल इस बार के महाकुंभ में लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल को देखने के लिए रोजाना सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। श्रद्धालुओं को बाबा बालक योगेश्वर दास की ये कोशिश काफी प्रभावित करती है।
के शहीदों को याद करना, उनके बलिदान को याद करना, और जो देश के लिए हमारे लिए दिन रात अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, उन लोगों के लिए ऐसा काम करना, ऐसे यज्ञ करना, ये वाकई में एक अनूठा कार्य है। और देश प्रेम की भावना लोगों में जगाना और युवाओं में जगाना, ये सबसे अनूठी बात है। देशभक्ति और शहीदों के सम्मान का ये रंग अनूठा तो है ही, साथ ही प्रेरित करने वाला भी है। बाबा बालक योगेश्वर दास की इस कोशिश को हर कोई सैल्यूट कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में ये जो शहीद विलेज बनाया गया है, न सिर्फ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बल्कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को भी प्रेरित कर रहा है, लोगों को देश के प्रति समर्पित रहने को और देश के लिए बलिदान देने को भी प्रेरित कर रहा है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।